आज मैं इस तरीके का बेबी केप बनाना बता रही हूँ आपको। ये आप लाइक और शेयर ज़रूर करना। मेरी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना। चलिए बनाते हैं। तो इस तरीके से हम सर्कल बनाएंगे। पहले इस तरीके से धागे को करेंगे और इस तरीके से एक चैन लेंगे और फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से इस सर्कल में हमें 8 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो 8 सिंगल क्रोशिया इसी तरीके से बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। इस तरीके से ये देखिए हमारी 8 चैन बनके तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से धागे को खींच लेंगे इस तरीके से। अब हमने जो पहले चैन ली थी उसी सर्कल में, उसी चैन में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। इस तरीके से अब हम एक चैन लेंगे और इसी में हमें एक और सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से अभी हमने 8 ली थी तो हमें डबल सिंगल क्रोशिया बनानी है, तो 16 करनी है। तो सभी चैनों में 2-2 बार हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इस रो को कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। इस तरीके से ये रो भी कंप्लीट हो चुकी है। स्लिप स्टिच से इसको भी हम ज्वाइंट करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से अभी हमने किया था पहली चैन में। तो इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। ये हमारी दूसरी रो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस धागे को, इस टर्न को हम एक चैन लेके पलटेंगे। तो इस तरीके से एक चैन ले ली है। अब इसको हम पलटेंगे इस तरीके से। अब इसको पलट लिया है। अब इस तीसरी वाली रो में हमें 16 पे 16 ही बनाने हैं। तो इस तरीके से 16 बना लेते हैं और इस तीसरी रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको फिर पलटेंगे और एक चैन लेते हुए तीन तीन चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और चौथी चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो 3 चैन में हमने एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लिया है और चौथी चैन में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। और जब भी हम इस एक राउंड को कंप्लीट करेंगे तो हम हमेशा दूसरे राउंड में पैटर्न को पलटेंगे, क्योंकि इससे हमारा ये शेप आ जाएगा। तो इस तरीके से ये भी राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से इसको स्लिप स्टिच से हम ज्वाइंट करते हैं। इसी तरीके से हमें ये राउंड कंप्लीट करने हैं और हर राउंड में हमें इस पैटर्न को पलटना है। तो अभी हमने चौथी राउंड में बनाया था, बढ़ गए थे, तो अब हम 5वें में बनाएंगे। 5वें में 2 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे, फिर हम छठवें में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें 6 राउंड कंप्लीट करने हैं। तो ये देखिएगा इस तरीके से हमें 6 राउंड कंप्लीट करने हैं। अब ये देखिएगा 1 2 3, अभी हम गिन के आपको बताते हैं। 6 राउंड में हमें 6 चैन में 6 सिंगल क्रोशिया बनानी है और 7वीं चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। इस तरीके से 5 6 और ये 7वीं आ गई है हमारी। अब 7वें में हम 2 चैन 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो ये चौकोर टाइप का शेप आता जाएगा। कोने, चौकोर नहीं, कोने तैयार हो जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें 6 राउंड बनाने हैं इसके। इसी तरीके से हमें राउंड कंप्लीट करने हैं 6 और इस तरीके की हमारी लंबाई आ जाएगी। ये देखिएगा 1 2 3, ये यहाँ तक बनाना है हमें। 1 2 3 4 5 6, 6 तक बनाना है। उसके बाद हमें ना घटाना है ना बढ़ाना है। उसी राउंड में हमें 6 कंप्लीट रो और करनी है। इस तरीके से 6 रो कंप्लीट करनी है हमें, सीधी सीधी, बढ़ानी घटानी नहीं है। ये देखिए इतना आ चुका है हमारा 3 इंच पे। इस तरीके का हम राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, इतना पैटर्न बना लेते हैं। फिर आप उसके बाद सीधा सीधा बुनना है।
जिससे हमारा कैप लंबा हो जाएगा। तो बना लेते हैं इस तरीके से। 6 लाइन हमने कंप्लीट कर ली हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सीधा सीधा बुनेंगे। जैसे हमने अभी बुना था पलटते हुए शेप को, उसी तरीके से हम बुनेंगे इसको और इस राउंड को, इस कैप को लंबा कर लेंगे। अब ये नुक्कड़ पे आ चुके हैं इस तरीके से। इसमें इसी तरीके से हमें सारे राउंड को कंप्लीट करना है और ये हमारा कैप बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से कर लेते हैं। ये देखिए कर लिया है 6 राउंड बनाते हुए, फिर उसके बाद सीधे सीधे बुनते हुए ये हमने इतना लंबा कर लिया है। अब इसका हम घेर बनाएंगे नीचे के कैप का। तो ये देखिए हमने 6 राउंड कंप्लीट करके उसके बाद 6 राउंड इस तरीके से बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 राउंड बनाए हैं। उसके बाद अब इसका हम घेर बनाएंगे। ये देखिएगा, पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरी वाली चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरी चैन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसी तरीके से 3 राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से 3 राउंड हमें कंप्लीट करने हैं। तो ये आपको बता देते हैं, इसी तरीके से बनाना है। पहले में सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरी वाली चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से ये हमें पूरा पैटर्न कंप्लीट करना है। इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस तरीके से हमें 3 रो बनानी है और चौथी रो में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। इस तरीके से इस पैटर्न को हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते हुए लाएंगे इस तरीके से। अब पैटर्न पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम पलटेंगे और ये देखिए धागे को हम कट करेंगे। पहले 1 2 3 रो हमने उसी तरीके से बनाई है। एक चैन में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरी चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट किया है और चौथी वाली रो में हाफ डबल क्रोशिया बनाया है और इस धागे को हमने कट कर लिया है। ये हमारा कैप बनके तैयार हो चुका है। इस धागे को हम इस तरीके से पीछे कर देंगे। और फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा ये मेरा बेबी कैप। और ये फ्लावर मैंने बना के रखा था, तो इस तरीके से ये फ्लावर लगा देंगे, ये बहुत ही सुंदर लगेगा। इस तरीके से ये हम फ्लावर लगा देंगे। ये बहुत ही सुंदर लगता है बेबी कैप। आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें इसमें फ्लावर लगाना है। इस तरीके से सिल लेंगे। ये देखो हमने सिल लिया है और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये कैप। ये ऑलरेडी मैंने पहले ही बना के रखा था। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। मेरे वीडियो को फुल वॉच करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।